वैदिक काल, वैदिक एज, ऋग्वैदिक काल। जानकारी के स्रोत। भारत में आर्यों के आरंभिक इतिहास के संबंध में जानकारी का प्रमुख स्रोत वैदिक साहित्य है। इस साहित्य के अलावा वैदिक युग के बारे में जानकारी का एक अन्य स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य है, लेकिन ये अपनी कतिपय त्रुटियों के कारण किसी स्वतंत्र अथवा निर्विवाद जानकारी का स्रोत न होकर साहित्यिक स्रोतों के आधार पर किए गए विश्लेषण की पुष्टि मात्र करते हैं। साहित्यिक स्रोत। ऋग्वेद संहिता ऋग्वैदिक काल की एकमात्र रचना है। इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य हुई। इसके कुल 10 मंडलों में से दूसरे से 7वें तक के मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं, जबकि प्रथम तथा 10वां मंडल परवर्ती काल के माने गए हैं। ऋग्वैदिक काल। मूल निवास स्थान और पहचान। आर्यों का मूल निवास स्थान आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र के आसपास बताया जाता है, जो वर्तमान में यूरेशिया कहलाता है। मैक्समूलर के अनुसार आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया माना गया है, जो सर्वाधिक मान्य अवधारणा है। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। इस वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार हुआ है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुचारण था एवं कृषि का स्थान गौण था। आर्य समाज पुरुष प्रधान था। पालतू घोड़े पहली बार ईसा पूर्व 6ठी सहस्त्राब्दी में काला सागर और यूराल पर्वत के क्षेत्र में प्रयोग में लाए गए। 3000 ईसा पूर्व यूराल क्षेत्र में घोड़े की लगभग 60,000 अस्थियां मिली हैं। साहित्यिक साक्ष्य। ऋग्वेद एक संहिता है जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के 3 पाठ हैं। 1 साकल 1017 मंत्र, 2 बालखिल्य 11 मंत्र, 3 वाशकल 56 मंत्र। पुरातात्विक साक्ष्य। बोगाजकोई अभिलेख, मितन्नी अभिलेख। 1400 ईसा पूर्व में एक लेख में हित्ती राजा सुब्विलिम्मा और मितन्नी राजा मतियोजा के मध्य संधि के साक्ष्य के रूप में वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख किया गया है। कस्साइट अभिलेख। 1600 ईसा पूर्व के इस अभिलेख में यह सूचना मिलती है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई थी। ऋग्वेद। भारत आगमन के क्रम में आर्य मध्य एशिया और ईरान से पहुँचे। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद में 10 मंडल या भाग हैं, जिनमें 2 से 7 तक प्राचीनतम अंश है। प्रथम और दशम मंडल सबसे अंत में जोड़े गए हैं। ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला पुरोहित होत्री कहलाता था। ऋग्वेद के प्रमुख मंडल एवं उनके रचिता। द्वितीय मंडल के रचिता गृत्समद भार्गव, तृतीय मंडल के रचिता विश्वामित्र, चतुर्थ मंडल के रचिता वामदेव, 5वां मंडल के रचिता अत्रि, 6ठा मंडल के रचिता भरद्वाज, 7वां मंडल के रचिता वशिष्ठ, 8वां मंडल के रचिता कण्व ऋषि एवं अंगिरस, 9वां मंडल के रचिता पवमान अंगिरा एवं 10म मंडल के रचिता क्षुद्र सूक्तीय एवं महासूक्तीय ने किया था। ऋग्वेद। इराक में मिले लगभग 1600 ईसा पूर्व के कस्साइट अभिलेखों में तथा सीरिया में मितन्नी अभिलेखों में आर्य नामों का उल्लेख मिलता है। चौथे मंडल के 3 मंत्रों की रचना 3 राजाओं त्रासदस्यु, अजमीर तथा पुरमीड ने की थी।
9वां मंडल सोम को समर्पित है, अतः इसे सोममंडल कहा गया है। 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। 10वां मंडल के एक भाग पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण व्यवस्था की स्थापना की सूचना मिलती है। इसी मंडल में देवी सूक्त का उल्लेख है, जिसमें वाक् शक्ति की उपासना की गई है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय एवं कौशिकी है। आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद कहा जाता है। ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी। इसे नदीत्मा, नदियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार एवं गंगा, जाह्नवी का उल्लेख 1 बार 10वें मंडल में मिलता है। अस्तोमा सद्गमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। भारत में आर्य भाषा भाषियों का आगमन 1500 ईसा पूर्व से कुछ समय पूर्व हुआ था। ऋग्वेद आर्यों को भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का संस्थापक माना गया है। आर्य शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ उत्तम, श्रेष्ठ व्यक्ति या उच्च कुल में उत्पन्न माना गया है। आरंभिक आर्यों का निवास पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के पंजाब तथा हरियाणा से था। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कुर्रम तथा कुभा आदि कुछ नदियों तथा सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों का उल्लेख है। सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है, जिसका उन्होंने बार बार उल्लेख किया है।